बहुत पुराना है आज का। देखिए, आपने कहा पुराना, मैं 2014 में मैंने 12वीं करी है और 2018 में बीटेक करने के बाद हम लोग राजनीति में आए। आप हमसे पूछें कि गांधी जी ने नमक बनाया था, वो हमने किताबों में पढ़ा है, हमने गांधी जी को नमक बनाते नहीं देखा। लेकिन हमने 21वीं सदी में किसानों का किसान आंदोलन देखा है, जहां सरकारों को झुकते हुए हमने देखा है। तो हम ये कहना चाहते हैं, आपने कहा पुराना है, हम इस दौर के हैं जब लोकतंत्र खत्म हो रहा है, हम आज लड़ रहे हैं। मैं इन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ जब इनकी गर्दन पर हथियार रखे हैं, मुकदमे का डर है, घर पे बुलडोजर चलवाने का डर है, लेकिन ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये लड़ रहे हैं। ये भगत सिंह का खून है। मैंने बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखने के लिए और हमारे जो भगत सिंह की विचारधारा है उसको जिंदा रखने के लिए मैं इन सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आज लड़ रहे हैं। आपने कहा बाबा साहब का संविधान को तो दरकिनार करके बैठे हुए हैं, क्योंकि कोर्ट की अवमानना एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। इन्हें लगता है सुप्रीम लीडर यही है। किसे कह रहे हैं आप सुप्रीम लीडर को? ये जो ऊपर बैठे हैं। देखिए ऊपर, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ये सुप्रीम लीडर होते, ये कहते थे 400 पार, एक इन लोगों ने, दबे कुचले लोगों ने 240 पर ला दिया है। तो आप कैसे कह सकते हैं आज दौर इनका है, कल हमारा आएगा। हमारे हाथ में कलम की ताकत होगी और हम अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पर एक सवाल ये है, मान लीजिए ना, पुराना इसलिए कहा, पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, सेंट्रल में भी रही और शीला जी मुख्यमंत्री बनी। उस वक्त इन लोगों का भला हो सकता था। बेशक अगर एमसीडी की बात करें, बीजेपी रही, पर उनके हाथ में बहुत बड़ी पावर थी, भला हो सकता था, पर नहीं किया। देखिए आप एक चीज़ बताइए, मेरी 30 साल की उम्र है और आप मुझे कह रहे हैं कि पहले सरकारें, मैं मानता हूँ वो गलती हुई है, चूक, लेकिन ये नया दौर है, हम नए दौर के नए गांधी, राहुल गांधी के नए बब्बर शेर हैं। अगर हमारी पार्टी होती तो उसमें भी हम काने उकाना कहते। हम तलवे चाट कर राजनीति में नहीं आए। हम अपने कंधों पर जितने लोग हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं, वो इसलिए पहचानते हैं कि हम सच का साथ देते हैं। और कहीं हमारे भी गलती होती है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और अपने नेताओं से उसे ठीक कराकर उसे आगे बढ़वाने का काम करते हैं। लेकिन आज की बात करें तो ये देखना चाहिए, त्यौहार का दिन है इन सरकारों को, कि दिल्ली के आम नागरिक हैं। एक दो बार की छोटी सी काउंसलर को इन लोगों ने आज धरती का ताज पहना दिया, दिल्ली का ताज पहना दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री बना दिया। तो आज उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे फादर की एज के सब लोग यहाँ बैठे हैं। आपने कहा कि वो गलती हुई, आपने मान ली, चलिए अच्छी बात है कि ये गलती हुई, ठीक है, उस वक्त नहीं कर पाए। राहुल गांधी इस आंदोलन को समर्थन देंगे अगर आने वाले वक्त में जरूरत पड़े, क्योंकि बड़ा आंदोलन अगर ये होता है तो वो आएंगे स्वयं यहाँ पर। देखिए राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी हमारी, अगर हम यहाँ हैं तो हम वो जिम्मेदारी, जो राहुल गांधी जी देश के नेता, देश के भावी मुख्य प्रधानमंत्री होने वाले हैं, तो इसी चीज़ को हम समझकर, जो राहुल गांधी जी के सीने में दर्द है, क्योंकि बिहार के चुनाव में राहुल गांधी जी हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। इसलिए कहा जब बड़ा होगा, मैं अभी नहीं कहा। बड़ा जितना बड़ा होगा, राहुल गांधी जी भी आएंगे, पूरी कांग्रेस आएगी। देखिए दिल्ली के शीर्ष नेता देवेंद्र यादव जी यहाँ पर आ गए, तो दिल्ली का मुखिया हमारा यहाँ पर आ गया। और ये गारंटी हम आपको विश्वास दिलाते हैं इन लोगों के माध्यम से कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और आग का रूप लेकर इनके घरों में घुस जाएंगे, और हम आप लेकर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ जाए, क्योंकि जब राजनीति किसी चीज़ में घुस जाती है तो दरकिनार हो जाते हैं उनके अपने वैसे सरकार ऊपर। आपने कहा तानाशाह, मैं भी कह रहा हूँ तानाशाह, तीनों में उन्हीं की सरकार है। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा राजनीति में। मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूँ और मैं आज कह रहा हूँ बीजेपी मुर्दाबाद, इनका वो नहीं। अगर बीजेपी ये कहती है कि हम अगले 10 दिन में 5 दिन में इन्हें पक्का करते हैं, तो अंकित प्रधानिया कांग्रेस का नेता बैठा है, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता बैठा है, हम रेखा गुप्ता को जिंदाबाद कह कर जाएंगे। उनका झंडा, उनकी सब चीज़ें हम उन्हें हाथ में उठा कर ले गए, बाकायदा बाशर्ते वो हमारी ये पूरी करें। अंकित जी, आप राजनीति से आते हैं, अब ये बताइए, सारे जब अफसर फेल हो जाते हैं तो राजनीति की तरफ थोड़ा इच्छा से देखते हैं लोग कि ये शायद पूरा कर। कहाँ आपको लग रहा है पेच फंस रहा है, क्योंकि वहाँ तक मैसेज नहीं जा रहा, या ये देखिए मैसेज, इतना बड़ा आंदोलन ये चल रहा है। अब ये अगर ये आंदोलन यहाँ से उठकर तिमारपुर तक पहुँच गया, आज तिमारपुर से उठाकर मेरी बगल में मुख्यमंत्री रहती है, क्या उन तक नहीं पहुँचेगा? मैं मान लेता हूँ अब तक नहीं पहुँचा तो आगे पहुँच जाए। अब मेरे तो मुख्यमंत्री के कई लोग जुड़े हुए हैं जो खास आदमी है रेखा गुप्ता के, वो इस आंदोलन को आगे पहुँचा दें। लेकिन सुने बात, अडानी अंबानी के आज कोई किसी गरीब की झुग्गी तोड़ने तो आज पहुंच जाएंगे। ये 1 घंटे में बुलडोजर चलवा देंगे, 1 घंटे में रेखा गुप्ता सुन लेगी। क्या ये हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं
ये हमारे बाबूजी यहाँ बैठे हैं शर्ट निकाल के, क्या इन्हें शर्म नहीं आती? इन्हें शर्म नहीं आती कि ये हमारे आज त्योहार का दिन है, हिंदू सब लोग हिंदू बैठे हैं, मुसलमान थोड़ी हैं यहाँ, सब लोग अपने हक के लिए बैठे हैं। हमारे घर में हमारी माँ बहन बेटी भी इंतजार कर रही है, हमारे दिल पे जोर पड़ रहा है। क्या ये जो दौर चल रहा है कहीं ना कहीं, जिसे हम कहें निचले स्तर के लोग कह लें या फिर दलित कम्युनिटी से आने वाले लोगों की मैं बात करूँ, आपको याद होगा हरियाणा में IPS बड़े अधिकारी थे, छोटी मोटी छोटी किस हालत में जी रहे हैं, किस तरफ जा रहा है देश? जातिवादी ने पूरी तरह देखिए, ये मनुवादी लोग हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये मनुवादी लोग हैं। अगर बाबा साहब का संविधान ना होता ना, तो हम अपने शरीर पर जो ये मैं अच्छा कड़ा पहन रहा हूँ, भाई साहब ने अच्छी शर्ट पहन रखी है, और हमारे भाई ने अच्छा मोबाइल चला रहे हैं, हमारी माता जी ने बहुत अच्छा सूट पहन रखा है, और इन्होंने बहुत अच्छे जूते पहन रखे, तो ये बाबा साहब का संविधान हमें दे गया। अगर इनका राज चलता ना, या फिर वो लोग आया तो हमारे शरीर पर हम पत्ते लपेट कर ही लूली करते फिरते। एक आखिरी सवाल आपसे, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं बहुजन समाज का, जो आज बाबा साहब के संविधान को बचाए बैठे हैं, और मैं हाथ जोड़कर अपने बाबा साहब को, अपने महापुरुषों को धन्यवाद देता हूँ, जो हमें ऐसा संविधान देगा कि जो आज हम बोलने की हमें आज़ादी है। आखिरी सवाल एक ये है, अभी जूता कांड हुआ कैसे देख रहे हैं आप? और उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया, एक आम आदमी होता तो अभी तक तो देखिए, ये हमारा बड़ा दिल है जो हमने उस बुजुर्ग को माफ़ कर दिया, लेकिन इन्हें मैं कह दूँ, दिमाग में से गलतफहमी निकल जाए कि अब की बार तो इन्होंने जूता चला दिया या मार दिया, लेकिन अगर ये इन्होंने कर दिया ना, खून का बदला खून होगा। डरते नहीं है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में गुजर गए थे, अब हम आप गोली मार दें, मुझे तिमारपुर में जाके गोली मार दें, लेकिन हमारा हक अधिकार, अगर हमारे बड़ों पर, जो हमारे शीर्ष पदों पर बैठे हैं, वो हमारे अपनों पर ये जूता चलाएंगे, चप्पल चलाएंगे, तो जूते का बदला जूते से मिलेगा। अंकित जी आज ये वादा कर रहे हैं कि इन लोगों को जब जब जरूरत होगी अंकित जी इनके साथ, अंकित प्रधान जब जब जरूरत नहीं होगी, अंकित प्रधान ने वादा करा है। अपना अगर पत्रकारिता से संबंध रखते हैं तो भाई साहब आपने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों में सिविल डिफेंस का चला था, उसमें हम लोगों की पूरी भागीदारी रही। पीछे उसका मार्शल्स का चला था, अब ये वाल्मीकि समाज के एक मंदिर तोड़ रहे थे यहाँ पे, उस पर नीली छतरी वाला तोड़ रहे थे, उस पर हमारी अगले दिन साफ से मैंने की थी वहाँ पर, सब आपने की होगी, लेकिन अगले दिन साफ से जब मैं पहुंचा वहाँ और हमारे समाज सब लोग पहुंचे, छत्तीस बिरादरी के लोग, खासकर वाल्मीकि समाज पहुंचा, तो हमने जाम कर अगले दिन साहब सिंह वर्मा को आना पड़ा। तो अब हम यहाँ जुड़े हैं। मेरे मन में दर्द था, मुझे भाई साहब ने कहा था यहाँ के अध्यक्ष जी ने कि अंकित भाई 2 दिन बाद आ जाना, कम आदमी, लेकिन मेरा दर्द था तो मैं आया। आदमियों से फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारे पास 2 आदमी, लेकिन संगठन के लिए निष्ठावाद होने चाहिए, उनकी मन में ये होना चाहिए कि हम नौकरी लेकर रहेंगे। इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी बात करने के लिए।